मैं मेरे जितने भी 3 दोस्त थे खास, पॉलिमी, नेजी, साई, डंके की चोट पे बोलती हूँ, तीनों ही जेन्युइन लोग हैं। क्वीन, यू आर वेरी आला। आज पता है क्या हुआ, मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, ऊबर में बैठ के, तो ऊबर ड्राइवर मुझे देखता है और मुझे बोलता है आला। मैं जिधर भी जा रही हूँ लोग मुझे सना नहीं, मुझे आला बोल रहे हैं। मतलब जेन्युइनली मुझे लगता है मैं आला गर्ल बन गई और मैं अपनी आला वर्ड की लेगेसी छोड़ कर आई बिग बॉस में और लोगों के जहन में भी। मैं अभी कभी बीबी नहीं देखूंगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेलते थे। कॉल मनु, शुक्रिया। बट यकीन माने बीबी मेकर्स ने भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, मैं मना नहीं करूँगी, डिनाई नहीं कर सकती। सॉफ्ट गर्ल लाइक मी जो ऊंचे लहजे में जल्दी बात नहीं करती, वहाँ पर 1 महीना मैं रही, मतलब कहीं ना कहीं दे वर काइंड टू मी। मेरा खैर अलग तरीका था एंटरटेन करने का, कभी कभी वाहियात पीजेस भी मार लेती थी, लेकिन मेरे दोस्त थे साई और नेजी जो झेल के भी लेते थे और कहते थे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, झेलना पड़ेगा अब सना को। अब मिस भी कर रहे हैं, मेरे पीजेस मिस कर रहे हैं वो, जाके सुनो आप लोग। दी आप कमजोर हो गए, तबीयत ठीक है? मैं कमजोर, हाँ मैं थोड़ी सी पतली तो हो गई हूँ, मुझे पता है। बिग बॉस में जो भी जाता है थोड़ा सा पतला होके आता है। मुझे खाने की कदर हुई है यार गाइस, बहुत कदर हुई है खाने की, कसम से। वो जब खाना नहीं मिलता था ना, या कम खाना मिलता था, तो मुझे अम्मी की याद आती थी कि यहाँ पे इतने नखरे होते हैं, एक और रोटी मैं नहीं करती थी और वहाँ लगता था काश एक और रोटी मिल जाए। बहुत कदर हुई है। बिग बॉस ने मुझे बहुत सिखाया है गाइस, ये मेरी जिंदगी का एक आला दर्जे का माइलस्टोन है। पीजे वाली शायरी कर दो अब एक। शायरी बोल रही हूँ गौर से सुनो, शायरी बोल रही हूँ गौर से सुनो, मुझे नहीं आती किसी और से सुनो। लो मार ली। आप लोग भी मिस कर रहे हो मेरी पीजे वाली शायरी, पता है मुझे। घर की बात है, समझ के लो। रोज थोड़ी थोड़ी, रोज तो नहीं, हफ्ते में 1 दफे आप लोगों को देती रहूंगी पीजे वाली शायरी का डोज, पक्की बात। और प्लीज सैड नहीं होना है किसी को। जो भी 13,000 लोग अभी फिलहाल मुझे देख रहे इतनी रात को भी, थैंक यू। मुझे लगा नहीं था कि ऑडियंस आएगी, बट आई एम ग्लैड। आई एम श्योर मुझे और लोग ज्वाइन करते अगर मैं इज्जत में जो टाइम पे लाइव बोली वो टाइम पे आती, बट मुझसे गलती हो गई क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसी थी। मेरे वाईकॉम के साथ इंटरव्यूज़ थे, कल परसों यही चलेगा थोड़े दिन। बाकी गाइस अपनी जर्नी यहाँ से शुरू हुई है, मैं आप लोगों को लेट डाउन नहीं करूँगी, ये मेरा वादा है। बदले में मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए बहुत सारी, कि हम कुछ आला दर्जे का करें और जो अंदर किसी को चैलेंज। कमेंट्स मिस किए। अब अपना नेजी भाई को ट्रॉफी लेके आना है इंशाल्लाह अतिक, आई होप सो। मेरी बहुत सारा दुआएं, नेजी, साई, जो भी मेरा दोस्त जीत के आए, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ एंड आई विल बी चीयरिंग फॉर देम एंड प्रेइंग फॉर देम। फैंस के लिए एक शायरी है, क्या है मुसलसल ये, तब मुशायरा चालू है क्या? अभी नहीं, बाद में शायरी का सिलसिला बाद में। जो भी आप लोग को 2-3 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जल्दी पूछो, मैं बस इसलिए लाइव आई थी क्योंकि मैंने देखा था कि मुझसे ज़्यादा सैड आप लोग हो गए हो मेरे बाहर निकलने पर। मत हो। हाँ, प्यारे प्यारे क्लिप्स मुझे बेशक भेजा करो, जो भी मेरी पास्ट जर्नी के है वो मुझे ज़रूर भेजा करो, मुझे देख के अच्छा लगता है और वो मैं रिपोस्ट भी करती हूँ। साज सना मकबूल आपसे बहुत ज़्यादा जलती थी। साज नहीं, ये बात नहीं है, हम दोनों के बीच में बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि शुरू में सना मकबूल की एक आला बात पता है क्या है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है और वो बोलती है कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ, मैं दोस्त बनाने नहीं आई हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एटलीस्ट वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, अनलाइक कुछ हिपोक्रेट लोग जो अंदर है, जो मुँह पे बताते कुछ है पीछे कुछ और है, तो एटलीस्ट वो नहीं है। और सना और मेरी एंड में फ्रेंडशिप भी हो गई थी, सो आई रियली रिस्पेक्ट हर एंड आई थिंक शी इज़ अ गुड वुमन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द वे शी इज टैकलिंग सिचुएशन इनसाइड। वो सना वर्सेस सना शुरू में था, क्योंकि सना ने मुझे नॉमिनेट किया था ये रीज़न देके कि 2 सना एक घर में नहीं रह सकती, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था वो टाइम पे, क्योंकि यार मैंने सना मकबूल को देखा है, क्योंकि मैं तो खैर अभी इंडस्ट्री में आई हूँ, बट सना मकबूल पिछले 10 सालों से इंडस्ट्री में या ज़्यादा, आई डोंट नो। सो आई हैव सीन हर जर्नी एंड आई वाज जस्ट लाइक इनको मुझसे क्या मसला है, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि कभी मैंने उनको जानने की कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने मुझे जानने की कोशिश नहीं की। जब फाइनली हमारी बॉन्डिंग बैठी तब मेरा घर से बाहर आना हो गया। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन आउट देयर। आज का एपिसोड मैंने नहीं देखा,
बिकॉज आई केम लेट। कोशिश करूँगी अगर देख सकूँ, बट जल्दी सोना है क्योंकि जल्दी उठना है। बहुत आला गाइस मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब मुझे लोग सना नहीं आला बुलाएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। ऐसे मेरे को बहुत गट फीलिंग आ रही है। गाइस डिड यू टॉक विद पोलोमी? यस आई टॉक विद पोलो। अच्छा पोलो को मैं कैसे भूल सकती हूँ, मतलब आई लव पोलोमी बिकॉज पोलोमी ने भी दिखाया कि फ्रेंडशिप क्या होता है। मेरा स्टैंड लिया उन्होंने मुझे नॉमिनेशन से बचाने के लिए। लिटरली खुद कहीं ना कहीं नॉमिनेटेड हो गई एंड उनका घर से बाहर जाना। बट पोलोमी जैसी बोल्ड लड़की और दिल की साफ लड़की मैंने शायद ही देखी होगी। बहुत मुंहफट है, बहुत आला दर्जे की इंसान है। और पोलोमी के साथ मैं जल्द मुलाकात करूंगी। पोलोमी ने कल अम्मी से भी बात की तो अम्मी उनको शीरखुरमे की दावत दे रही है घर पे। तो हाँ साई तुम्हारा फ्रेंड था बट लास्ट में अरमान मलिक ने जादू कर दिया साई पे। मिस निशा गौतम, यार पता है क्या ये होता है जब एक इंसान के बारे में मुसलसल किसी को बोला जाए ऐसी ये वैसी, ना चाहते भी कभी कभी इंसान ब्रेनवॉश हो जाता है। मैं ऑनेस्टली नहीं होती थी, मैं साई की जगह होती तो, बट शायद वो उस स्पेस में था कि वो अनइंटेंशनली उससे वो चीज़ हो गई, वो हो गया ब्रेन वॉश। बट मैं कह रही हूँ ना बाहर आएगा उसको समझ में आएगा, और अगर घर के अंदर समझ में आ गया तो और अच्छी बात है। आप लोग को समझ में आ गया ना तो उसको भी आ जाएगा, बेफिक्र रहो, कोई मसला नहीं है। लवकेश और तुमने बात करने की कोशिश नहीं की वरना आप लोग का भी अच्छा बॉन्ड होता। पता है लवकेश के साथ ना मेरा कोई हेट नहीं है, मुझे उससे जनरली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब लवकेश मुझे नॉमिनेट करने लगा तो फिर मैं उसको करने लगी। कन्वीनियंट था मेरे लिए, जो मुझे नॉमिनेट कर रहा है तो उसको नॉमिनेट करो। कभी मैंने लव को भी जानने की कोशिश नहीं की, ना उन्होंने मुझे जानने की कोशिश की। उनका एक अलग ग्रुप बन गया था, मेरा बॉन्ड साई और नेजी के साथ बैठ गया था। तो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस टू नॉमिनेट ईच अदर, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। उनके साथ भी कोई खास इख्तिलाफ नहीं है मेरा, बस एक शख्स के साथ, वाहिद शख्स के साथ जो एंड में हुआ बस वही था। उसके अलावा मुझे किसी के लिए कोई दिल में हेटरेट नहीं है। बोल सच में जलती है आपसे नहीं जफार, प्लीज ऐसे ना बोलें, कोई किसी से नहीं जलता, सबकी अपनी अपनी एक शख्सियत है और यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। फ्यू वर्ड्स फॉर अरमान मलिक, हिपोक्रेट, दोगले इंसान। बहुत कुछ बोल सकते हैं, इंटरव्यू में बोल के आई हूँ ना, आप लोग देख लेना, बहुत दिल में चीज़ें हैं। मुंह पर भी तो बोल कर आई हूँ ना, टैग दे के आई हूँ विलन ऑफ द हाउस का। मैं नहीं डरती। अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो जब कैप्टन बनाया अरमान को, तो अरमान मलिक के साथ हर किसी ने अच्छी बनाने की कोशिश की कि हम नॉमिनेट ना हो, पर मैंने वो नहीं किया, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ा। होंगे आप, अगर मुझे बाहर जाना पड़े मैं चली जाऊँगी, बट मेरी आदत नहीं है कि किसी की गुड बुक्स आने के लिए मैं उनके साथ जाके बैठूँ अगर मुझे इंसान समझ में नहीं आ रहा है तो। And I'm proud of myself for that. बाकी मैं बहुत आज इंटरव्यू में बोल के आई लवलीज, आप देख लीजिएगा बेशक। You have been a very dignified person in Big Boss show। बस वही तो चाहिए ना। देखो दो चीजें, या तो मेरी जर्नी लंबी हो लेकिन मैं अपना नाम खराब करके आऊँ, या तो मेरी जर्नी उतनी लंबी ना हो, 1 महीना भी वैसे बहुत होता है, बट 1 महीने की थी लेकिन मैंने अपना बेफालतू का नाम खराब नहीं किया जिससे मुझे या मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स या मेरे सपोर्टर्स को किसी किस्म की नदामत महसूस हो। मेरे लिए काफ़ी था। बाकी एक थोड़ी बहुत तो छाप छोड़कर आई हूँ ना, तब आप लोग इतनी प्यारी बातें मेरे हवाले से बोल रहे हैं, सो आई एम हैप्पी। आपकी आवाज़ बहुत आला है। अच्छा जी शुक्रिया। ओह गॉड गाइस, मैं कुछ कमेंट मिस कर रही हूँ क्या? टोटली ब्रेन वॉश। हाँ मुनीषा जी, वो थोड़ा सा ब्रेन वॉश हो गया, थोड़ा सा पागल है वो, दिल का अच्छा है बट वो हो जाता है उसके साथ थोड़ा। मैंने उसको वार्न भी किया था बट कोई बात नहीं, कभी कभी भटकना भी ज़रूरी होता है सही रास्ते पे आने के लिए। वाह क्या डायलॉग बोला मैंने। इस डायलॉग भी मैं आला बोलती हूँ ना वैसे, सॉरी।
गाइस ये अभी बस अब मुझे बोर हो रहा है, अब आला आला ही कमेंट कर रहे हैं मुसलसल मेरी पोस्ट पे। बस हो गया, मैं बोल रही हूँ बस हो गया। You played gracefully with all dignity. Thank you पूजा, नेजी was best for you. मेरे जितने भी 3 दोस्त थे खास, पॉलमी, नेजी, साई, डंके की चोट पे बोलती हूँ, तीनों ही जेन्युइन लोग हैं, तीनों ने ही मेरा साथ दिया और बाज़ दफ़े उन लोगों ने प्रूव भी किया, तो मुझे किसी की दोस्ती पे शक नहीं है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम एंड आई लव देम। और गाइस प्लीज़ आप लोग को साई और नेजी को भर भर के वोट करना है, ओके? बहुत सारे वोट। मैं भी वोट अपील करती रहूँगी, थोड़ी सी मसरूफ चल रही थी बट आप लोग को करना है। हाँ गाइस आज मैं इंटरव्यू, पता है आपको, कम से कम 7-8 घंटे दिए मैंने इंटरव्यू, तो मेरा गला थोड़ा सा ना वो हो रहा है, सूख रहा है, कोई नहीं। आपकी खूबसूरती शक्ल पर तो है बट दिल में भी है, प्लीज बी माई गर्लफ्रेंड। स्टार्ट के 2 जुमले इतने आला लिखते हैं, फिर वो गर्लफ्रेंड वाइफ वाली बात करते हैं, हंसी भी आती है मुझे। खैर कोई नहीं। तुम अपनी हेयर स्टाइल चेंज बदल लो, अवनीत गिल। यार पता है क्या, ये बिग बॉस के हवाले से ना मुझे बहुत लोगों ने बोला, मैं सच बोलूँ मैं मेकअप खुद कर लेती, बट मुझे ना बिग बॉस में हेयर स्टाइल का एक्चुअली बहुत मसला हुआ, क्योंकि मुझे नहीं आता है हेयर करने के लिए। आई कैन डू माई मेकअप, हेयर में थोड़ी गड़बड़ हो गई जिस वजह से मेरा लुक शायद इतना अच्छा नहीं आया होगा। मैंने खुद वीकेंड के बाद के कुछ एपिसोड देखे, कहाँ का ब्यूटीफुल लग रही थी बट कहाँ का बाल इधर उधर जा रहे थे। सॉरी। पोलो आपकी लाइफ में आई थी, अब मिस कर दी। पोलो आई यू हियर? आई एम सॉरी यार, मैं बात भी तो इतनी करती हूँ ना। पोलमी आई यू हियर? प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट।